हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी को स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ द रिलेशन फंक्शन। और इसके बाद हमारे चार चैप्टर खत्म, तीन चैप्टर खत्म हो जाएंगे और फिर हम समर वेकेशन पे चले जाएंगे। आकर चालू करेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आ जाइए। क्या हाल है जी, क्या हाल है जी, क्या हाल है जी। जय हिंद है जी, जय हिंद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आज आपकी कुछ समस्याओं का समाधान करने आ गया हूं मैं। आपकी समस्या का समाधान कुछ मैं करूंगा, कुछ असाइनमेंट करेगा, ठीक है ना। याद तो मैंने दी है। हम्म वालों चढ़े गब्बरू टॉप दी करेंसी जिमें यूरो हुंदिया। आ गए, शुरू करें। चलो यार, चलो 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 चलो। तो सबसे पहले तो वो वाले बच्चे, सर आपने फॉर्मूले नहीं कराए, भाई फॉर्मूले नोट कर लो। आओ समझा भी देता हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, आज कुछ क्वेश्चन हम यहां पर कराएंगे और बहुत से क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, तो इन फॉर्मूलों की बिना नहीं हो पाएंगे। चलो, तो सबसे पहला, अगर आप ए टू ए रिलेशन बना रहे हो तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। इन फॉर्मूलों को याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अगर आप कोई रिलेशन बना रहे हो ए टू ए, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ का फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। जो n होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ। ट्रांजिटिव का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ट्रांजिटिव का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इक्विवेलेंस भी हिट एंड ट्रायल से ही बनता है, वो हमने आपको बताया था। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। याद कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट है और सेट बी के अंदर n एलिमेंट है, तो 1 फंक्शन कितने होंगे। अगर m n के बराबर है तो m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल। अगर m जो है वो n से छोटा है तो npm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, npm हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा फैक्टोरियल वाला। और अगर m n से बड़ा हुआ, यानी इसके अंदर 4 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, तो 1 1 कैसे हो सकता है, ये तो किसी रिश्ता ही नहीं बना रहे। और अगर यहां वेला बच जाएगा तो फंक्शन ही नहीं होता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 1 फंक्शन क्या, फंक्शन ही नहीं बन पाएगा, 0 आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी। इसको देखो भैया, फिर नीचे वाले को बताते हैं। 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की अगर बात कर रहा हूं, ए टू ए की अगर हम बात कर रहे हैं, ए टू ए की, और ए के अंदर m एलिमेंट है, तो सीधा आंसर आ जाएगा m फैक्टोरियल। लेकिन अगर हम ए टू बी की बात कर रहे हैं, ए के अंदर n एलिमेंट है, बी के अंदर m एलिमेंट है, तो ये फॉर्मूला आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, अभी फिलहाल फॉर्मूले को याद रखेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर्स हैं भैया ये, इनकी लिस्ट बनाओ, फॉर्मूला याद करो। इनमें से कुछ फॉर्मूले, सर ये आए कहां से बेटा, हर एक की डेरिवेशन है, कोई भी फॉर्मूला आसमान से नहीं उड़ा, सबके पीछे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कारण है, लेकिन हमें वहां जाना नहीं है, ठीक है ना। हर एक फॉर्मूले के पीछे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एवरी, ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, एवरी फॉर्मूला जो आया है वो पी एंड सी के या सब सेट का जो फॉर्मूला उसके बेसिस पर आया है। ठीक है जी, ओके, डन है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, इन फॉर्मूले को याद रख लेंगे। अब जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन।
अब यहां पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पर हिट एंड ट्रायल लगेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे? R1 पहले बताया था, द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इज दिस, जो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो ये होता है R1, ठीक है जी। फिर आता है R2, जिसमें ये तो आप लिखोगे ही लिखोगे, फिर एक एक करके आप वैल्यू ऐड करोगे, और लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था, जैसे आपने 2 3 डाला तो आपको 3 2 भी डालना पड़ेगा। एक ये हो गया, ये भी आपका क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, चेक कर लो, आराम से चेक करो। फिर R3 की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर हिट एंड ट्रायल ही फॉर्मूला है, 2 2 3 3 4 4, एक आपने 2 3 डाला तो 3 2 डालना पड़ेगा। अब एक और पेयर डालो, जैसे 3 4 डालोगे, अब अगर आप 3 4 डालोगे तो सिमेट्रिक के लिए 4 3 डालना पड़ेगा, लेकिन 2 3 है, 3 4 है, तो 2 4 भी डालना पड़ेगा, और अगर मैंने 2 4 डाल दिया तो मुझे 4 2 भी डालना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई होगा ही नहीं, तो आंसर आ गए 3। फोकस, फोकस। वन वन नहीं होगा बेटा, 2 3 4 है ना यहाँ पे, तो वन वन कहां से लाऊं? वन वन कहां से लाऊं? 27 ऑप्शन भी क्यों है? सही बात है, पता नहीं, वो 27 ऑप्शन शायद इसलिए भी हो सकता है कि वो कोई सोचे कि भैया 3 into 3 9 हो गया, तो पता नहीं क्यों है भाई, मुझे भी नहीं पता क्यों है। ठीक है जी, कोई तो लॉजिक होगा। हाँ जी, कह रहे 3 4 डालेंगे तो 4 3, इफ यू पुट 3 4 एंड 4 3, इफ यू पुट 3 4 3 4, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस यस भाविक गोयल। तो यानी और भी ऑप्शन बन रहे हैं, 5 आएंगे, फिर तो 5 आएंगे, फिर तो 5 आएंगे। इसमें तो ये आ गया ना, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, और फिर आया जैसे 3 4 आया और 4 3 आ गया, ये भी तो एक बन रहा है। फिर ऐसे तो एक और भी बन जाएगा R5, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, और फिर आ गया यहां पर 2 4 और 4 2, ये भी तो आ गया, ये भी तो आ गया। तो ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन 5 आएगा, ऑप्शन 5 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ये वाला पेयर ले रहे हैं तो फिर तो ये वाला पेयर भी आ सकता है इंडिविजुअली, ये वाला पेयर भी आ सकता है इंडिविजुअली, ठीक है जी, समझ में आ गई बात? हाँ जी, ऑप्शन डी कह रहे हैं रिलेशन 1 2 3 डिफाइंड बाय 1 2। अब मुझे बताओ, ये एक रिलेशन दिया हुआ है सिंगल, ये एक रिलेशन है, अब ये इनमें से क्या है आपके हिसाब से? क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताओ जी, क्या है ये, क्या है ये? हाँ जी, हम्म, तो भैया ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ना ये ट्रांजिटिव है, सॉरी ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, तो ये क्या बचा? ट्रांजिटिव, क्योंकि ए बी है बी सी नहीं है। जब ए बी है, ए बी है बट बी सी नहीं है, तो मैं ए सी कैसे चेक करूंगा? हाँ है ना, तो यानी ये ट्रांजिटिव है। चलो अब यहां पर वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सेट ए के अंदर 7 एलिमेंट है और बी के अंदर 8 एलिमेंट है, ए के अंदर 7 है, इसके अंदर 8 है, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग कितनी होगी फ्रॉम ए टू बी? ठीक है जी, देखो 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 देखो, कह रहे हैं उसके अंदर ज्यादा है, कहां गया,
इसके अंदर 7 एलिमेंट है, देखना भैया 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लो। अगर ये 1 1 है 1 1 1 1 तो एक ना एक से ही जुड़ेगा, ये तो वेला बच जाएगा। ऑन टू तो ये है ही नहीं, क्या ये ऑन टू है? बोलो, क्या ये ऑन टू है? क्या ये ऑन टू है? नहीं है। ये 1 1 है, 1 1 हो जाएगा, लेकिन ऑन टू ये तो वेला बच जाएगा, ये तो वेला बच जाएगा। और अगर ये वेला बच रहा है तो यानी कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर सिर्फ 1 1 लिखा होता, सिर्फ 1 1 लिखा होता तो मैं 8p7 लिख देता, फॉर्मूला है ना मेरा। लेकिन अगर सिर्फ 1 1 बोलता, सिर्फ 1 1 बोलता, अगर सिर्फ ऑन टू बोलता तो मैं 8 फैक्टोरियल लिख देता। लेकिन ये 1 1 और ऑन टू दोनों कह रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको दिया ही नहीं। अगर ये 1 1 है तो ये ऑन टू नहीं हो सकता, और अगर ये ऑन टू है तो ये 1 1 नहीं हो सकता, तो आंसर इज 0। ये है सीबीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। ए दे रखा है 3 5, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर्मूला दोबारा दिखा देता हूं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं जी। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, n कितना था? 2 था। फॉर्मूला देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दो एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको निकालने हैं। रिलेशन बन रहा है ए टू ए, फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 की पावर 2, आंसर आ गया 4। फॉर्मूला याद करेंगे, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए ना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी अभी आपको जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए वो फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। सही है जी, ये वाला करो। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, कॉमन सेंस लगाओ। देन नंबर ऑफ इंजेक्टिव, अबे भाई इंजेक्टिव क्या होता है पहले तो यही बता दो मुझे, चलो देखते हैं किसको याद है। पहले मुझे ये बताओ कि इंजेक्टिव क्या है, किसको बोलते हैं इंजेक्टिव? फॉर्मूला याद है, स्टेटमेंट याद है? बोलो बोलो बोलो। हाँ 1 1 को बोलते हैं। तो ये 1 1 है, आपको बताना है कितने 1 1 आंसर आएगा। यहां पर 3 एलिमेंट है, यहां पर 4, तो कितना 1 1 हो जाएगा? तो बताया था यहां पर 4, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, फॉर्मूला पढ़ते हैं, आओ जाओ। यहां पे 3 है, यहां पर 4 है, कहां गया फॉर्मूला? तो m के अंदर कम एलिमेंट है, n के अंदर ज्यादा एलिमेंट है, तो फॉर्मूला आ गया npm, फॉर्मूला आ गया npm। तो 4p3 यानी 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो बोले तो 4 फैक्टोरियल, सिर्फ 4 फैक्टोरियल बचा, 4 3 2 1, आंसर आ गया 24। तो फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, इतना ही सिंपल है, 1 मार्कर की औकात है। सब्जेक्टिव आएगा ही नहीं विशाल, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं पूछे। आपको लगता है ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएंगे? इतने प्यारे प्यारे गहरे गहरे क्वेश्चन है, वो पूछेंगे ये पूछेंगे, समझो। और सब्जेक्टिव में भी आएगा, मैं यही करूंगा, 2 मार्क्स का आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहे फंक्शन आर टू आर डिफाइंड एज दिस। आपको बताना है क्या ये 1 1 है, क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है? सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू। क्या ये इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, नीदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव? बताओ जी, बोलो जी, बोलो जी। रियल टू रियल है, रियल टू रियल, हाँ जी। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब भी आपके सामने ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा पूछ भी रहा था, ये बता दो
जब भी आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो सबसे पहले आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेना है, कुछ ऐसा कर लेना है कि ये होल स्क्वायर बन जाए। तो जैसे मैंने इसको तोड़ा और दिमाग लगाकर इसको ऐसा कुछ बना लिया। ठीक है जी, क्या ये 1 1 हो सकता है? नहीं। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर कुछ एक ऐसा नंबर पुट कर रहा हूं, देखो यार ये ऑन टू तो नहीं होगा, ये कुछ भी कर लो, ये ऑन टू तो है ही नहीं, ऑन टू तो ये नहीं है, क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट आपको ये मिलने वाला है। एक्स की कोई भी वैल्यू डाल लो आप, है ना? सही कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अच्छा जी, अब क्या ये 1 1 है? 1 1 है? आप मुझे बताओ, खुद बताओ, क्या ये 1 1 है? क्या ये 1 1 है? चेक करो, तुम खुद ही चेक कर लो। मैंने 0 पुट किया तो मेरा आंसर 5 आया, मैंने 4 भी पुट किया, मेरा तब भी आंसर 5 आया, तो ये 1 1 भी नहीं है। तो ना ये ऑन टू है, ना ही ये 1 1 है, तो आंसर हुआ डी ऑप्शन। ठीक है जी। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक नहीं है, ये सब्जेक्ट में भी ये गेम करनी है। ये वाला काम जिस बच्चे ने कर लिया तो गेम पलट जाएगी, यहां समझ में आ जाएगा। जब भी आप इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स कहते हैं वैसे तो, लेकिन आप थोड़ा जुगाड़ लगा लो, कैसे करना है मैं बताता हूं। सर यहां तो आपने 5 को 4 और 1 में तोड़ लिया, सर मैं को कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताता हूं, रोने की कोई जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत है ही नहीं, मैं हूं ना, शांत बैठो। देखो, सबसे पहले तो क्या काम करना है, एक चीज ये सोचनी है, सोचनी नहीं, चेक करनी है कि एक्स स्क्वायर का जो पड़ोसी है ना वो 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का पड़ोसी 1 है, बनी है। सर 1 नहीं होता तो 2 होता, तो हाँ, तो होता फिर ले, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, ओके डन। अच्छा जी, चलो इसको भी करा देंगे, भी एक एग्जांपल ये भी ले लेंगे। अभी फिलहाल एक्स स्क्वायर का कोई पड़ोसी नहीं है, तो पहला स्टेप बच गया। अब व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? दैट इज 4, -4 एक ही बात है, 4 ले लिया। एक्स का पड़ोसी है 4, 4 का आधा कर लो, 4 का आधा होता है 2, और 2 का स्क्वायर कर लो। क्या बोला? एक्स का पड़ोसी 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर बाय चांस 4। वो ही आपको यहां पर क्या करना है, प्लस कर लेना है, और वो ही यहां पर आपको क्या कर लेना है, माइनस। अब आप गौर से देखोगे तो ये जो होगा ना, ये आपका कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा और ये ऐसे आ जाएगा। देखो ये आ गया सर, नहीं सर एक और हो जाए सर, चलो बेटा, 2x² - 4x + 5 आ गया सर, इसका करके दिखाओ तो माने। 2 कॉमन लिया सर हमने, क्योंकि x² का पड़ोसी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 बाहर चलता रहेगा। अब ये आया, x का पड़ोसी क्या है, 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर फिर से 1, x² - 2x + 1 आया, और यहां पर -1। ये आप देखोगे ये फिर फॉर्मूला बन गया, ये बन गया x - 1 का होल स्क्वायर, और साथ में देखोगे तो ये आया 3/2। चेक करो मेरी जान, इसको बोला जाता था बचपन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। कह रहे अगर ऑन टू नहीं होता तो 1 1 भी होता, ऐसे थोड़ा ना होता बेटा, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर एक, हर एक में करेगा, हर एक में वर्क करेगा। क्लियर है? डन आ गई बात, समझ में आ गया? नेक्स्ट 11 क्वेश्चन लेकर आया सर, इक्विवेलेंस क्लास याद है ना, याद है ना, इक्विवेलेंस क्लास भी आ गई। और एक क्वेश्चन ही बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, और देखेंगे। ये सारे PYQs ही चल रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं। ए दे रखा है 1 to 9, आर दे रखा है ये। अब देखो, अभी तक क्या कर रहे थे, एक्स वाई से रिलेटेड था, तो यहां पर थोड़ा सा मैं CBQ लेवल पर आ गया हूं।
यहां पर ए बी जो है एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड कब होगा? जब ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के बराबर आ जाए। यानी मैं आपकी बात मानूं, अगर मैं आपकी बात समझाऊं, तो 1,7 जो है मतलब एक यहां पर भी ऑर्डर्ड पेयर चल रहे हैं और यहां पर भी ऑर्डर्ड पेयर चल रहे हैं। जैसे यहां पर मान लेते हैं 1,6 आया, यहां पर 1,6 आया, तो यहां पर लेट से हमने लिया 3 और 8, क्या ये आपस में रिलेट हो जाएंगे? हाँ सर। 6 और 3 का सम, देखो 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 देखो, क्वेश्चन समझ लो ना पहले, उसके बाद तो सॉल्व करोगे ना। 1 और 9 और 6 और 3 का सम क्या सेम आ रहा है? क्यूब का नहीं होता बेटा, वो अलग चीज होती है। 1 को 8 और 6 को 3 जोड़ सेम आ रहा है ना। ए और डी, बी और सी, ए और डी, बी और सी। अब जैसे मान लो 2 और 6 होता, तो यहां पर मान लो मानने में क्या ही जा रहा है, मान लो इधर होता लेट से 4, तो इधर 8 आता, तो ये 10, ये भी 10, ठीक है ना? ऐसी तो है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया कि अभी तक यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 चल रहा था, यहां पर भी ऑर्डर्ड पेयर आ गया, इधर भी ऑर्डर्ड पेयर आ गया, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिश्ता बना रहे। क्लियर हो गई बात? पहले तो कह रहे साबित करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, आओ कर देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिफ्लेक्सिव की। मैं पहले यहां पर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिख दूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि जो ए है वो रिलेटेड है ए से। कैसे? ए नहीं सॉरी, ए बी जो है वो रिलेटेड है ए बी से। कैसे? ए प्लस बी जो है वो बराबर है बच्चों बी प्लस ए के, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। चेक करो ना मेरी जान, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, क्या 1 2 से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा? चेक कर लो, होगा। 3 और 3 कोई भी ले लो, 5 7 ले लिया, क्या वो 5 7 से रिलेटेड होगा? हाँ देखो 12 और 12, कोई भी ले लो, 9 और 8 ले लो, तो ये भी 9 और 8 से रिलेटेड होगा। चेक करो मेरी जान, 17 और 17, तो बिल्कुल होगा। तो यहां पर वही हमने किया, ए प्लस बी प्लस ए के बराबर है, तो ए बी जो है वो ए बी से रिलेटेड है, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया फॉर सिमेट्रिक। फिर हमने यहां पर सिमेट्रिक की कंडीशन डाल दी। वो ये कह रहा है कि इफ ए बी रिलेट कर रहा है सी डी के, तो इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब है कि ए प्लस डी, क्वेश्चन में लिखा है कि जो ए प्लस डी होगा वो बी प्लस सी के बराबर होगा। इससे प्यार से नहीं पढ़ा पा रहा हूं मैं, हाँ या ना? रिफ्लेक्सिव हो चुका है। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि ए बी से अगर रिलेटेड है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ए है पूरा, ये पूरा एक्स मान लो, एक्स बिलोंग एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर ना, तो ये अगर इससे रिलेटेड है, तो क्यों रिलेटेड है? क्योंकि ये लिखा है, क्योंकि ए प्लस डी कहीं ना कहीं ए प्लस डी बी प्लस सी के बराबर आया होगा, हाँ या ना? ए प्लस डी जो है, ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के बराबर आया होगा, है ना? तो अगर मैं आपको बोलूं, जिसका मतलब ये भी है कि बी प्लस सी का मतलब भी तो ए प्लस डी के बराबर हो गया। भाई अगर ए प्लस डी का सम बी प्लस सी के बराबर है, तो बी प्लस सी का सम ए प्लस डी के भी तो बराबर होगा। क्या बात लिख दी है मैंने? तो इसका मतलब तो यही हो गया ना भाई कि जो सी डी है वो भी रिलेटेड है ए बी से। चेक करो, यही तो लिखा तुमने, यही तो लिखा है तुमने। तो देयरफॉर आर क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब भाई प्लीज ये कह के अपनी बेइज्जती मत करा देना कि सर ये कैसे आया, समझ नहीं आया। हाँ हाँ, पहली बता रहा हूं, समझो। तो ए प्लस डी, अरे यार 5 इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू भी तो एक्स हो गया ना। हाँ तो उल्टा ही तो कर दिया, और क्या किया है? उल्टा ही तो कर दिया। कह रहे इसका भी एग्जाम्पल दो, ले मेरी जान। ये है, मान लेते हैं
6 और यहां पे ले लिया बेटा मैंने, ये 11 है ना, तो यहाँ 9 ले ले बेटा, चल ठीक है ना। अब देखो ये इससे रिलेटेड क्यों है, क्योंकि इनका सम इनके सम के बराबर है ना, 11 और ये भी 11, तो क्या उल्टा नहीं हो सकता, ये भी तो इससे रिलेट हो सकता है ना। हाँ ये देखो 11 और ये भी कितना है बेटा 11, कॉमन सेंस है यार, इतनी मैथ तो सबको आती है, प्लस तो बराबर ही होगा। फिर आती है बात फॉर ट्रांजिटिव, यहां थोड़ा मजा आएगा। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव पहले हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लिख ली। कंडीशन लिखने वो कह रहे हैं कि भैया अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये था कि जो ए प्लस डी है वो तो बी प्लस सी के बराबर है। एंड इफ सी कॉमा डी जो है, अब बच्चे रोएंगे, ईएफ कहां से ले आए सर, तो भाई वो तो पिछले हमने जितने भी 30-40 क्वेश्चन किए हैं, तो वहां तो क्वेश्चन में ए और बी या एक्स और वाई गिवन होता था, तो हम एक्स वाई वाई जेड तो खुद ही क्रिएट करते थे ना। तो ये ए बी है, ये बी सी हो गया, तो ये क्या आया, सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू डी प्लस ई आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब इनको सॉल्व करो, देखो काट दो, जो कट रहा है काट दो, डी से कट गया डी, सी से कट गया सी, आ गया। तो ये आया ए प्लस एफ बी प्लस ई। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब क्या है कि ए बी रिलेट कर गया ई एफ से, तो दस आर इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी है, हेंस इट इज इक्विवेलेंस। तो ये क्या बन गया बेटा हमारा, इक्विवेलेंस हो गया, ये हमारा इक्विवेलेंस बन गया है। ये हमारा इक्विवेलेंस हो गया, ठीक है जी। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं इस टॉपिक ले लेकर ही नहीं आया था, ये क्वेश्चन तो मैं लेकर आया था 2-5 से रिलेटेड कौन से एलिमेंट है, क्योंकि ऐसे मुझ पे लालछन लगाए जा रहे थे पिछली क्लास के अंदर कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, सर आपने इक्विवेलेंस नहीं पढ़ाया, सर ये लालछन लगाए जा रहे थे मुझ पर। तो चलो भाई इक्विवेलेंस क्लास समझा देते हैं, और हाई लेवल की समझा देते हैं। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस वैलेंस है ना, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, यानी आपको 2-5 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, वो सारे एलिमेंट जो 2-5 से रिलेटेड है, स्टार्टिंग विद 1 to 9, ठीक है जी। तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं 2-5, अब देखो यहां पे ना 1 रखना शुरू करो, इधर 1, इधर 1 रखूंगा, तो आपको रिलेशन तो समझ में आ गया ना कि इनका सम 6 है, तो यहां पर क्या पुट करूं कि सम 6 ही आ जाए। अब तुम बताओ, चलो मैं नहीं बता रहा, यहां पर क्या ही पुट करूं बताओ मुझे। मैं कह रहा हूं कि यहां पर 2 है, यहां 5 है, यहां मैंने 1 रखा, सर ये 1 कहां से आया, यहां से आया। अब एक एक करके रखूंगा, तो यहां 4 रखूंगा तभी तो आएगा ना भाई, तुम्हें रिलेशन समझ में आना चाहिए ना। ये क्या है, 5 और 1 6 है, तो 2 + 4 भी 6 होगा, कॉमन सेंस कहते हैं इसको। ऐसे ही अब एक एक करके बढ़ाते जाओ, अब यहां पर 2 रखूंगा तो इधर 5 रखना पड़ेगा, एक एक करके बढ़ाते जाओ, 3 पर आ जाओ, तो ये 8 है, ये 8 है, तो यहां पर 6 रखना पड़ेगा, यहां पर 4 रखोगे तो ये 9 है, तो यहां पर मुझे 7 रखना पड़ेगा, यहां पर अगर मैं 5 रखता हूं तो यहां 5 है, तो यहां पर मुझे 8 रखना पड़ेगा, यहां पर अगर मैं 6 रखता हूं तो यहां पर मुझे 9 रखना पड़ेगा, और यहां पर अगर मैं 7 रखता हूं तो यहां मुझे 10 रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर 10 नहीं है, तो इसको हटा दो, ठीक। तो ये जितने भी एलिमेंट्स तुमको नजर आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट 1
2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 के 6 इक्विवेलेंस क्लास है। तो अगर मैं पूछूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 5 क्या होगी, तो वो ये होगी, वो होगी 1, 4, वो होगी 2, 5, वो होगी 3, 6, वो होगी 4, 7, वो होगी 5, 8 और वो होगी 6, 9। दैट्स इट। हाँ जी। देखो देखो देखो, आराम से देखो, तब तक मैं भी एक चीज देख रहा हूं। उंगल हीरा चुभदा क्यों आ, दिल तेरा ये डुबदा क्यों आ, इश्क तेरे ना चानण कुड़िए, नीए चानण कुड़िए, तेरे वालों डुबदा क्यों आ, कैन यू फील माई लव फॉर यू, कैन यू फील माई लव फॉर यू। देखो ऐसा है, बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि आपने अभी तक इक्विवेलेंस क्लास नहीं पढ़ाई थी। हम सच कह रहे हैं, मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर ये बात कह रहा हूं कि ये रहा इक्विवेलेंस क्लास, लेक्चर नंबर 4। स्लाइड नंबर भी गिन के बता देता हूं, 1, 2, 3, स्लाइड नंबर 3, लेक्चर 4 स्लाइड नंबर 3, लेक्चर 4 स्लाइड नंबर 3, चेक करो, लेक्चर 4 स्लाइड नंबर 3। लेकिन मैंने यहां पर आपको कहा हुआ है कि मैं आगे जाकर और क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। कॉपीराइट आ जाएगा, आने दो, आने दो। क्या ए टू बी भी हो सकता है? यहाँ बी है नहीं ना बेटा, बी है नहीं ना। कह रहे मैंने आरडी खरीद ली, अब सॉल्व कैसे करूं उसे। तुम पता क्या कह रहे हो, मैंने गाड़ी खरीद ली, चलाऊं कैसे? मूर्खता नहीं हो गई है? हाँ जी, चलो ठीक है, और देखते हैं। इक्विवेलेंस क्लास फिर आ गई बेटा, 1, इक्विवेलेंस क्लास फिर आ गई। और यहां पर आपको बोल रखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको इक्विवेलेंस क्लास 1 निकालनी। पहले रिलेशन समझा करो। इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए मैंने सारे दुख दर्द दूर कर देने आज आपके, चिंता मत करो, जो बचेंगे वो छुट्टियों में खुद कवर कर लेना। कह रहे मॉड्यूलस a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और यहां पर 0 से 2 है। आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालनी है। तो 1 को मैं किस में से माइनस करूं कि वो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए, स्टार्टिंग विद 0। क्या 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा? क्या वो मल्टीपल ऑफ 4 है? नहीं है, छोड़ दो। 1 में से अगर 1 जाएगा तो 0 आएगा। क्या 0 मल्टीपल ऑफ 4 है? यस, ये तो कराई थी मैंने आपको, सेम क्वेश्चन करा रखा है। 1 में से 2 जाएगा, आएगा? नहीं आएगा सर। 3 नहीं आएगा सर। 4 नहीं आएगा सर। 5 करोगे तो आएगा मल्टीपल ऑफ 4। 1 में से फिर 9 जाएगा तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, और कोई नहीं आएगा। 12 तक जाना और कोई भी नहीं आएगा। सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो होगी वो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, 5 आ जाएगी और 9 आ जाएगी, और कोई नहीं है। ए ऑप्शन। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट का मतलब होता है कि 1 एक से लेकर 0 से लेकर 12 तक किन एलिमेंट्स के साथ रिश्ता बना रहा है। यानी अगर यहां 1 की बात हो रही है तो यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने लोगों का रिश्ता बना रहा है। बस आपको यह सोचना है, और क्या सोचना है। सबसे आसान होती है इक्विवेलेंस क्लास निकालनी। अब रिश्ता आपको पता है कि माइनस करके मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो 1 को 1 में से माइनस करूंगा तो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा।
1 को अगर मैं 5 से माइनस करूंगा तो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा, और 1 को अगर मैं 9 से माइनस करूंगा तो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। और कोई है तो आप मुझे बता दो। तो आंसर आ गया 159। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? और देखो, खत्म नहीं, और भी है। अब जैसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकालनी, यही प्रॉब्लम थी ना तुम्हारी, इक्विवेलेंस क्लास बता दो, इक्विवेलेंस क्लास बता दो, लो बता दी। अब एक करो तुम सॉल्व, जल्दी करो। अब सर यहां तो इंटीजर z है, तो यहां तो बहुत बड़ा आंसर आने वाला है सर हमारा। 3 को किस में प्लस करूं कि वो डिविजिबल बाय 2 आ जाए? हेलो? हाँ जी। तो अगर मैं, भाई कॉमन सेंस कहती है, मेरी बेटी का भी एक चैप्टर चल रहा है, फन विद नंबर्स करके एक चैप्टर है, शायद नाम यही है, मैं पढ़ा ही रहा हूं उसको। तो 6 चैप्टर है उसकी किताब का। तो वहां तो ये ऑड वॉड, ये तो बचपन वाली बातें हैं कि अगर मैं ऑड को ऑड में जोड़ूंगा तो इवन आएगा, लेकिन अगर ऑड को प्लस करना है ना, ऑड को इवन में जोड़ूंगा तो ऑड ही देगा। तो मुझे तो ये चाहिए ना। अब 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए मैं 3 को किस में प्लस करूं, यहां कौन सा नंबर डालूं कि वो इवन आ जाए? तो यानी आप कोई भी ऑड नंबर डाल सकते हो। तो यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 जो होगी वो कोई भी ऑड इंटीजर हो सकता है। तो यहां पर आ गया ऑड इंटीजर। क्या आ गया भैया? ऑड इंटीजर आ गया। ठीक है जी। इक्विवेलेंस क्लास आप खुद से प्रूव कर लेना पहले। ऑड नंबर नहीं, ऑड इंटीजर लिखोगे, ऑड इंटीजर। और देखो, हाँ जी, एक ये जैसा वो क्वेश्चन किया था उसी जैसा होमवर्क क्वेश्चन है, डाउट क्लास में पूछ लेना। अगर ये आपसे नहीं होता, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, डाउट क्लास में अभिषेक सर से पूछ लेना, अगर सॉल्व नहीं होगा तो, लेकिन ट्राई करोगे तो हो जाएगा। क्या ही हो रहा है? ठीक है जी, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये जैसे ए और बी वाला किया था वैसे ही है, और यहां कोई इक्विवेलेंस क्लास भी आपको नहीं निकाल। सही है जी। नॉर्मल क्वेश्चन है। ए और बी दो सेट है जिसमें एम और है, देखो पहले में एम एलिमेंट है और दूसरे में एन एलिमेंट है। एम छोटा है एन से, यानी 1 2 3, और या 1 2 3 4 की बात हो रही है। 1 2 3 4 की बात हो रही है। कितने ऑन टू फंक्शन होंगे ये बता दो। कितने ऑन टू फंक्शन होंगे? बताया था एन फैक्टोरियल। कितने ऑन टू फंक्शन होंगे? एन फैक्टोरियल। बच्चा कह रहा आप ही करा दो। भाई तूने एक बार भी ट्राई भी नहीं किया, क्या पता तेरे से ही हो जाएगा। इतने अंडर कॉन्फिडेंट तुम कैसे हो सकते हो? इतने अंडर कॉन्फिडेंट कि हमने पिछले 7 8 लेक्चर से हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, लगभग लगभग 80 से लेकर 100 क्वेश्चन हमने लगा लिए। तुमको एक क्वेश्चन ट्राई करने को कह रहा हूं कि नहीं कह रहे तुम, वो भी तुम ही कराओ। तो कितने अंडर कॉन्फिडेंट हो तुम लोग? पूरा साल पढ़ा है, क्या पता मैं भी 2 बार ही करा दूं, लेकिन तुम एक बार तो ट्राई करो। हर चीज क्लास में ही करनी है क्या? हाँ जी। आंसर है क्या कोई? बच्चे कह रहे 0 आंसर है। हमसे 1 1 नहीं पूछा ना, हमसे तो ऑन टू पूछा है। ऑन टू पूछा बेटा, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू। 1 1 नहीं है, ऑन टू है। तो एन फैक्टोरियल आएगा या एम, वो देखते हैं। देखो
अब मुझे बताओ 1 को अगर रिश्ता बनाना है तो रिश्ता बनाने के लिए कितने लोग हैं? एन आएगा एम आएगा। देखो ना फॉर्मूला दिखाता हूं तुमको, तुम भूल जाते हो यार। ये रहा, ऑन टू फंक्शन बनाना है। अगर क्वेश्चन में ऑन टू फंक्शन बोला है तो फॉर्मूला ये होना चाहिए, ए में एन एलिमेंट है, बी में एम एलिमेंट है। ऑन टू नहीं होगा, वो 1 1 पूछ रहा होगा। फिर क्या पूछ रहा है देखें, क्वेश्चन में लोचा लग रहा है थोड़ा। हाँ, ऑन टू फंक्शन में एम जो है वो ग्रेटर देन एन है ना। वैसे देखा जाए, अगर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के खुद बात करूं तो अगर मान लो यहाँ 1 2 3 4 है, यहां पर हमारे कितने एलिमेंट आ गए? 3। यहां पे कितने एलिमेंट आ गए? 4। अब मुझे इसका रिलेशन कितने लोगों के साथ बना सकता हूं भाई? 3 लोगों के साथ बना सकता हूं। बोलो भैया, मैं क्या कह रहा हूं? 1 का रिश्ता 3 लोगों के साथ बन सकता है। 2 का रिश्ता भी इन, अबे यार क्या हो रहा है, 2 का रिश्ता भी इन 3 लोगों के साथ बन सकता है। 3 का रिश्ता भी इन 3 लोगों के साथ बन सकता है। और 4 का रिश्ता भी इन 3 लोगों के साथ बन सकता है। तो आंसर आ गया 3 की पावर 4, यानी m की पावर n आ गया। इनमें से तो कोई भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन में लोचा है थोड़ा, लीव इट। क्वेश्चन में लोचा है भाई 100%। ये वाला देखो, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है। सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट है। आपको इंजेक्शंस बताने, इंजेक्शन का मतलब 1 1। ये तो हमारा हमने कर लिया ना, ये तो दोबारा आ गया ना, ये तो दोबारा आ गया ना, 4 फैक्टोरियल हो गया ना। अतः वही तो था 4p3 24। ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन, कर लिया क्वेश्चन। करो अगला। हाँ जी, इसका आंसर बताओ। कह रहे रेंज बतानी है, रेंज बतानी है, रेंज। रेंज बता दो, रेंज कि जहां पर ये अभी सिर्फ रेंज बताने को बोला है। जब भी रेंज वाला क्वेश्चन आए, हमने 11th में एक बात सीखी थी, रेंज वाला। देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, चेक करो, चेक करो। x² - 4x + 4 + 1। जब भी रेंज वाला क्वेश्चन आता है ना, जब भी रेंज वाला क्वेश्चन आता है, हाँ जी, अरे होगा लेकिन ऑप्शन में नहीं था ना, इसलिए हटा दिया क्वेश्चन। कुछ लोचा ही है उस क्वेश्चन। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर x - 2 का स्क्वायर + 1 है, समझ रहे हो? रेंज निकालने के लिए अभी मैं जैसे आज ही मैंने 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन खत्म किया है और आज 12th क्लास का भी रिलेशन फंक्शन आज ही खत्म हो रहा है। तो याद होगा रेंज निकालने के लिए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी पड़ती है। तो ये इधर चला जाएगा, y - 1 x - 2 का स्क्वायर, स्क्वायर वहां जाकर रूट लग जाएगा x - 2। तो हमारे x की वैल्यू आ गई y - 1 + 2। मैं y की जगह क्या नहीं डाल सकता बताओ? यहां से मुझे बताओ y की वैल्यूज क्या होंगी? आपको पता है ना, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो y - 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गई। तो यानी जो मेरा y होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा, इनफाइनाइट। तो मेरा आंसर आ गया बी ऑप्शन। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ही सीख लिया था। शाबाश, मुझसे पहले बहुत से बच्चों को, मुझसे पहले बहुत से बच्चों को हो गया। चेक करो भाई। हाँ जी,
हो गया? खत्म हो गया भाई चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 1, 3, 4 डन हो गए, फिनिश हो गए हमारे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो 15 जून को होगी 7 बजे। 15 जून 7 PM। सार्थक हो सकता है वो ऑप्शन नहीं था इसलिए हटा दिया। 15 जून 7 PM, ठीक है। एक आधा टेस्ट है आप लोगों का, मैं भी देख के बता रहा हूं टाइमिंग्स जो मेरे पास आई हैं। हम्म, एक सेकंड बेटा। मुझे वो मैसेज नहीं मिल रहा है, एक सेकंड दो। मिल गया। तो रिलेशन फंक्शन का, अच्छा ठीक है, तो ये आपका 7 जून को ही एक टेस्ट आ रहा है रिलेशन फंक्शन का, इसी चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट होगा बेटा। इसी चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट है। कितने बजे? 1 PM, 1 बजे इस संडे को। अगले संडे अकाउंट्स का ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा अपने इन बैकलॉग्स को पूरा कर लेना। प्लस नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना बेटा मेरे, वो होगा इनवर्स ट्रिगो। और मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके लिए क्लास 11th की ट्रिगो रिवाइज कर लेना। और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सर कहां से करें, मैंने सारे के सारे लेक्चर्स आपको दे रखे हैं पहले से ही, फर्स्ट डेट से ही दे रखे हैं। यूट्यूब वन शॉट से पढ़ सकते हो या लेक्चर से पढ़ सकते हो। लेकिन अपना 11th का ट्रिग्नोमेट्री बहुत शार्प, खास करके वैल्यूज निकालना, फॉर्मूला फॉर्मूला टैटू वाला फॉर्मूला, अगर आप मेरे लेक्चर देखो समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। हर चीज की एप्लीकेशन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और कहीं ना कहीं थोड़े से प्रूविंग वाले क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है जी, डन है, डन है, डन है। ये कहानी है। हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। मिलेंगे अगली क्लास में 15 जून को शाम 7 बजे। अच्छा, इसका असाइनमेंट भी अपलोड करा दूंगा, इसका असाइनमेंट भी अपलोड करा देंगे। हाँ जी, इसका असाइनमेंट भी अपलोड करा देंगे। फंक्शन का इनवर्स निकालना नहीं सीखना आपने, वो हमारे सिलेबस में नहीं है सीबीएसई में। लेकिन एक चीज छोटी सी है, इन्वर्टिबल फंक्शन किसको कहते हैं, यहां पर आएगा ना इनवर्स, यहां पर बताऊंगा। इन्वर्टिबल फंक्शन किसको कहते हैं यहां पे बताऊंगा, इस चैप्टर की पहली क्लास की तीसरी चौथे मिनट के अंदर ही पता चल जाएगा। लेकिन इनवर्स निकालना एक फंक्शन का, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी, डन है जी। यूजलेस क्वेश्चन मैंने पूछ लिया ऑलरेडी, अपने इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है जी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।